So good evening बच्चों, कैसे आप लोग? Hope that you people are fine. So today we are going to start with a new topic, that is the matrices. Okay, matrices मतलब क्या होता है? Matrices means arrangement of elements in vertical and horizontal manner. किसी भी rectangular arrangement को हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं. Okay, now see here. सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ A और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैंने 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, तो दिस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज नोन एज रो. दिस इज नोन एज रो. ओके, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 और इसको कहा जाता है कॉलम. ये C1 है, ये C2 है. ओके, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2. ओके, यहाँ पर 2 कॉलम्स है और 2 रोज है. अब इसकी जो ऑर्डर होगी वो कितने रोज है? देखो 2 रोज है, सो 2. और कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स, सो 2 into 2. सो दिस इज द ऑर्डर. ये इसकी ऑर्डर हुई. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 into 2. तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो कहा जाता है और जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम कहा जाता है. अब इसकी जो पोजीशन है इसको हम कहेंगे, अब देखो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसे हम कहेंगे A11. अब देखो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो A12. ठीक है, अगर इसको कहना है तो इसको हम कहेंगे ये सेकंड रो में है, तो A21 और इसको कहेंगे हम A22. मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ओके, सो इस तरह से ये इसकी पोजीशन होती है. ओके, नाउ फर्दर इसके मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप होते हैं. सबसे पहले एक चीज नोटिस करिए कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है. इट इज डिनोटेड विद द कैपिटल अल्फाबेट. अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, A, B, C, D, E, F. ओके, इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट, हम वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, हम इमेजिनरी नंबर्स लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, रूट नंबर्स लिख सकते हैं. वी कैन राइट एनी नंबर. हम कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके, अब उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के. सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. ओके, उसमें से पहला मैट्रिक्स जो होता है वो होता है हमारा रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स में आपके पास एक ही सिंगल रो रहेगी, लाइक 1, 2, 3, 4, 5. अब यहाँ पर देखिए एक ही रो है हमारे पास, सिंगल रो है, लेकिन कॉलम कितने? C1, C2, C3, C4, C5. कॉलम्स बहुत सारे हैं लेकिन एक ही सिंगल रो है, तो इसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है. उसके बाद आता है, ओके, इसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स. दिस इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स. उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स. व्हाट डू मीन बाय कॉलम मैट्रिक्स? इसमें सिर्फ एक, सपोज अगर मैंने यहाँ पर बनाया मैट्रिक्स B, तो यहाँ पर एक ही कॉलम होगी. देखिए सपोज मैंने लिखा -1, 7, 11, 14, 15. अब देखिए यहाँ पर R1, R2, R3, R4, R5 5 रोज है, लेकिन कॉलम कितने? एक ही कॉलम है, C1. मतलब एक कॉलम है और 5 रोज है. मतलब आपके रोज कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक रहेगी. किसमें? कॉलम मैट्रिक्स में. और रो मैट्रिक्स में क्या रहेगा? बहुत सारे कॉलम्स होंगे लेकिन एक ही रो होगा, तो उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स. ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज अ नल मैट्रिक्स. व्हाट डू मीन बाय नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स को हम जनरली O से डिनोट करते हैं. मतलब इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0, 0, 0, 0 होते हैं. मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे. ओके, तो उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है. उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होते हैं. लाइक यहाँ पर अगर मैंने लिखा मैट्रिक्स A, तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5. यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसको कहा जाता है एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब नंबर ऑफ रोज
एंड कॉलम्स आर सेम। उसके बाद आता है हमारे पास एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। लाइक सपोज मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। और यहां पर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ये वाला, ये सारे के सारे यहां पर ये जीरो होंगे। ओके, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट। तो इसको कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लाइक 2 2 2, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। वो जनरली आई से डिनोट किया जाता है। ओके, सो उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स होंगे, ओके, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे ये वाले, ये सारे के सारे ऊपर के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और नीचे वाले जीरोस होंगे, उसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है, ओके, ऊपर के एलिमेंट्स जीरो रहते हैं, दिस ऑल आर जीरोस, सो इसको कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होते हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले जीरो होते हैं। ओके, उसके बाद हमें और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि नल मैट्रिक्स में हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जीरोस होते हैं। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे सेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।